मेरे पास एक 40 केजी का वेट था, वेट होता है ना, बाट 40 केजी का, ठीक है। तो मैं उससे यूज़ करता था और जिसको भी जो चीज़ चाहिए थी वो देता था अपनी शॉप पे। लेकिन अब ये टूट गया और इसके 4 टुकड़े हो गए। अब मैं उसको समझ में नहीं आ रहा फेंकूं या क्या करूं। तो मैं एक दिन उसको फेंकने ही जा रहा था, तो एक बंदे ने आके मुझे बोला कि अरे इसको ध्यान से देखो, पहले फेंको मत, इसमें कुछ है जिसको तुम अभी भी यूज़ कर सकते हो। और 1 से लेके 40 तक जितने भी वेट्स होते हैं सबको आप मेजर कर सकते हो, सारे तोल सकते हो, 1 से लेके 40 तक जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं। तो वो 4 वेट कौन से हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ। वो 4 वेट्स हैं 1, 3, 9 और 27। इन चारों वेट से आप कोई सा भी वेट मेजर कर सकते हो। बता सकते हो कैसे? चलो अब बता दिया मैंने, 1, 3, 9 और 27 इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये क्या है बताओ, ये चारों चीजें क्या है, किसकी पावर से? 3 की पावर। 3 की पावर 0 क्या होती है? किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। इनका टोटल करके देखना कितना आ रहा है, 40 हो रहे हैं, ठीक है। चलो अगर मुझे 1 वाला वेट मेजर करना है तो इससे हो रहा है 1। 2 कैसे करूंगा मैं, 2 तो है ही नहीं इसमें। हाँ, इस वेट के साथ एक तरफ 1 कर दो और एक तरफ 3, तो ये कितना हो गया 2। अगर मान लो कोई चीज आप दे रहे हो वो 2 किलो की है, उसके साथ एक तरफ आप 1 रख दो और एक तरफ 3, तो आप माइनस या प्लस कुछ भी करके आप 40 तक के वेट बना सकते हो और जो भी कोई भी चीज लेने आएगा आप वो दे सकते हो। समझ में आ रहा है? देखते हो जब सामान लेने जाते हो तो ऐसे ही तो लाते हो। अगर मुझे चाहिए 4 तो बताओ किससे बनेगा? 1 + 3 से। 7 बन रहा है क्या इससे? बताओ 7 कैसे बनेगा, कैसे बन रहा है 7? 9 + 1 - 3। एक तरफ आपने 10 कर दिया और दूसरी तरफ 3 कर दिया, 7 बन गया। कोई भी वेट बन जाएगा, आप 40 तक कर लोगे ऐसे, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक और मेरा पड़ोसी है, उसका वेट था 31 केजी, वो भी ब्रेक हो गया। वो 5 पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, 5 पार्ट्स, और वो भी यही काम कर रहे हैं उन 5 पार्ट्स को यूज करके, और वो कोई भी सामान दे देता है किसी भी। बताओ वो 5 पार्ट्स कौन से हैं अगर 31 वाला वेट है तो? ऐसी चीजें कभी नहीं सुनी, कभी की नहीं, कभी कोई पजल्स खेलते भी नहीं हो? व्हाट्सएप पजल्स करते हो? भाई व्हाट्सएप पे तो आती होगी ना कुछ आती है ना, तो किया करो इंटरेस्ट से, वो भी सीखने वाली चीजें होती है, ठीक है। या फिर उनको डिलीट कर दे दो, ये कौन भेज रहा है फालतू, वो सब चीजें किया करो, मजेदार होती है सब चीजें। अगर मान लो 31 वाला वेट लिया मैंने, तो वो 5 वेट्स कौन से होंगे बता सकते हो? 1, चलो आगे बताओ, 1 तो बता दी, 5 से नहीं बनेगा। हाँ, 1, 2, 4, 8, 16। वेरी गुड, तालियां आप लोगों के लिए। इन 5 वेट से आप 31 केजी तक मेजर कर सकते हो। अब इसी तरह से 2 की पावर्स को इंक्रीज करते जाओ। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा बताओ? 16 के बाद कौन सा आता है? 32। यहां तक के वेट अगर आप यूज करोगे तो 63 तक आप मेजर कर सकते हो, कोई सा भी वेट बना सकते हो कि नहीं। जैसे देखो 1, 2, 3 बनाना है तो कैसे बनाओगे? 1 + 2। अगर 4 बनाना है तो 4 दिया हुआ है, 5 बनाना है 4 + 1, 6 बनाना है 4 + 2, 7 बनाना है ये तीनों, 8 बनाना है गिवन है, 9 बनाना है, सब बन जाएंगे, इनसे ऐड करने से बनेंगे। बस डिफरेंस ये होता है कि इनको आप एक ही तरफ रख के ऐड करते जाओ, उससे बन जाएंगे, और ये वाले वेट्स जो है उनको दोनों तरफ भी रख सकते हो, उनसे भी बन सकते हो। सबको आया क्या समझ में? चलो तो तालियां तो एक बार बजाया करो थोड़ा, उससे मुझे ये तो पता लगता है कि हाँ इंटरेस्ट तो आ रहा है। चलो एक और आपसे पजल पूछता हूँ, इंटरेस्टिंग है, कैलेंडर की पूछ लूं? ठीक है। 2 बंदे थे, वो ट्रेन में जा रहे थे, एक थोड़ा बड़ा था एक छोटा था। बड़े वाले ने छोटे से पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू? उसने बोला कि डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज 19, कल से एक दिन पहले मैं 19 साल का था, एंड नेक्स्ट ईयर आई विल बी 22। The day before yesterday I was 19 and next year I will be 22. What was the day on which they were traveling in the train? कौन से दिन वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, ये बताना। माइंड यूज करो, थोड़ा सोचो तो। इधर से कहीं से आवाज आई थी, किसकी आवाज आ रही है?
खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। नेहा क्या आंसर दिया? 1 जन, यही आंसर है, 1 जन। क्लैपिंग। अरे ताली तो जोर से बजाया करो, आंसर बताया है। ये तुक्का लगाया है या सुना हुआ है पहले? दिमाग लगाया, वेरी गुड, ये तो और भी अच्छी बात है, ना तुक्का लगाया ना सुना हुआ है, दिमाग लगाया। ठीक है, बताओ कैसे? अच्छा, बोलो बोलो क्या किया? 31 दिसंबर से पहले उसका बर्थडे आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर मतलब हो जाएगा ना, तो समझाओ कैसे समझाना। चलो कोई नहीं, आंसर सही बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप एग्जाम में चाहे कैसे भी सोल्व करके आओ, बस आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपको वो नहीं है कि पूरा मेथड देखेगा वो, आपको आंसर निकालना है वहाँ पे। किसी को समझ में आया 1 जनवरी कैसे आ रहा है आंसर? कोई भी बताओ, बताओ, एक्सप्लेन करो। नाम बोल दो पहले तो अपना। उदीशा। उदीशा। उदीशा मतलब न्यू इन्वेंशन। उजीशा। उदीशा। उदीशा, हाँ। सर आपने कहा कि लास्ट डे को और उसके बाद में वो डे बिफोर यस्टरडे आई वाज 19, मैं 19 का था, कल से एक दिन पहले। हाँ तो मतलब वो जब उसने बोला था वो 31 का था और उसके बाद में वो 1 जनवरी था। सो मतलब न्यू ईयर में आके उसका उस दिन बर्थडे था। वो कितने साल का हो गया न्यू ईयर में आके? 20। ये बात है 1 जनवरी की, जब वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे तो उसने बोला कि कल से एक दिन पहले, मतलब आज 1 जनवरी है तो कल थी 31, उससे एक दिन पहले मतलब 30th को मैं 19 का था। ये समझ में आ गया क्या? कि 30 दिसंबर को मैं 19 का था और 31 को क्या हो गया? 20 का। उसका जन्मदिन आता है कब? बर्थडे कब का है उसका? 31 का। तो 1 जनवरी को बोल रहा है कि कल से एक दिन पहले मैं 19 का था, तो कल कितने का हो गया था वो? 20 का। ठीक है, तो 1 जनवरी को जब ये बात कर रहा है तो वो 20 का है, और इसी साल 31 दिसंबर जो आने वाला है वो कितने का हो जाएगा? 21 का हो जाएगा। समझ में आ गया? और नेक्स्ट ईयर की 31 को कितना हो जाएगा वो? 22 का। तो उसने सही बोला बिल्कुल। तो आंसर है 1 जनवरी को वो ट्रैवल कर रहे हैं। तालियां। चलो, अगर आप ये सब चीजें फाइट करना चाहते हैं तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछूं, बहुत इजी सा है, ऐसे क्वेश्चन ही आपको वहां पे मिलेंगे। प्रेजेंस। चलो बताओ, इसमें ऐसे कितने लेटर्स हैं, ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं? ये वर्ड मैंने लिखा है, उसमें ऐसे कितने पेयर्स ऑफ लेटर्स बन रहे हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर आ रहे हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं? जैसे देखो, डी और जी, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स आते हैं इनके बीच में? 2 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर डी और जी मिलेंगे तो उनके बीच में कितने आने चाहिए? 2 ही लेटर आने चाहिए। जैसे देखो पी और आर, पी और आर के बीच में कितने लेटर आते हैं? पी और आर के बीच में कितने लेटर आते हैं? 1 आता है, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पी और आर वाला पेयर रॉन्ग है, गलत है। बताओ क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में एक भी लेटर नहीं है, और इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 1 लेटर होता है। तो आपको ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स यहाँ पर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। 3, खड़े हो, खड़े खड़े। 3 लेटर्स, 3 पेयर्स हैं। क्या नाम है? नाम बताओ। राधिका कपूर। राधिका कपूर। राधिका। राधिका इतनी जल्दी कैसे बताया, बताओ। P18, P16, R18, E5, S19, E5, N14, C3, E5। और उनके बीच में गैप देख लिया फटाफट। वेरी गुड। कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, फटाफट से कर भी लिया, लिख के पूरा, कहने ही नहीं पड़ा। बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग भी किया करो इसको। अगर हम इसकी बात करें तो एक मेथड तो ये होता है, इसकी नंबरिंग लिखी और उनका गैप देख लिया कि कितने कितने गैप आ रहे हैं यहाँ की तरह। दूसरा एक और मेथड बताता हूँ, इंटरेस्टिंग मेथड है। यहाँ से आप ABCD बोलना स्टार्ट करो। पहला लेटर क्या है बताओ? P है, तो P से स्टार्ट करो बोलना, PQRS। ये मिल गया? तो अगर जैसे ABCD में आता है वैसे ही आपको कोई पेयर मिल गया तो वो पेयर हमारा आंसर हो गया। तो P से चला PQRS, एक पेयर बन गया आपका P और S वाला।
पी से पूरा फिनिश करो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और कोई भी नहीं है, ठीक है। अब आपको यही काम आर से भी चेक करना है। आर से बन रहा है कुछ, देखो आर एस टी यू वी नहीं बनेगा। ई से सबसे चेक करना है, ये काम आपको, ई एफ जी एच आई जे नहीं बन रहा, एस से भी नहीं बनेगा, आगे छोटे लेटर्स हैं, देखो ई से भी नहीं बन रहा, ई एफ जी एच, एन से भी नहीं, सी से किसी से नहीं बन रहा, ठीक है। तो एक पेयर तो आपको कौन सा मिल गया, आर और एस। जो काम आपने इधर से किया है वही काम आप रिवर्स में भी करोगे। रिवर्स में कैसे बताओ, रिवर्स में कैसे करेंगे, ई से स्टार्ट करो, ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई भी नहीं बन रहा, छोड़ो इसको। सी से करो, सी डी ई, मिल गया क्या, एक और पेयर मिल गया, सी और ई वाला। तो जो इधर से बच गए थे वो इधर से आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या ये पूरा? तो सी से अगर हमने स्टार्ट किया, सी डी ई, ये पेयर मिल गया, एफ जी एच आई, और कोई भी नहीं है। एन से करो, एन ओ पी क्यू आर, मिल रहा है क्या, तो एक और पेयर मिल गया, एन आर। ई एफ जी एच, और कोई भी नहीं, एस से भी नहीं बनेगा और किसी से भी नहीं बन रहा। तो आंसर आ गया, कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं, 3। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं वहां पे। सबको पूरा समझ में आया ये? ठीक है।